अलवर लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस की तुलना की जाए तो प्रचार प्रसार बीजेपी की ओर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है बीजेपी की ओर से जल्द ही जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई थी। आपको बता दें, यहाँ से बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो कांग्रेस की ओर से युवा चेहरे ललित यादव मैदान में है। यूँ कह सकते हैं कि यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। लेकिन अगर बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो यहाँ से बसपा के फजल हुसैन भी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गेम बिगाड़ सकते हैं। एक तरफ बीजेपी चाह रही थी कि लगातार दमखम इस सीट पर दिखाया जाए, उससे इसलिए जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से देर से प्रत्याशी का नाम ऐलान किया गया, क्योंकि इस सीट पर लगातार बगावत के सुर साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। अब इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे कांग्रेस के जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। करण सिंह की बात करें, काफी कद्दावर नेता थे जिन्होंने बगावत करते हुए कांग्रेस से बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी को मजबूत स्थिति में ला दिया। इसके साथ साथ ही संदीप यादव और सैकड़ों के संख्या में जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनकी जो है विरोध करते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इस सीट से एक भी ऐसा बड़ा चेहरा बीजेपी से कांग्रेस की तरफ नहीं आया, तो यूं कह सकते हैं कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हालांकि ललित यादव की बात करें, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये युवा चेहरे हैं, युवा वोटर्स को साधने में माहिर हैं, तो ऐसे में इनका आंकलन भी करना जो है ये नहीं कहा जाएगा कि ललित यादव हार की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ललित यादव रोचक मुकाबले की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जनता का मन टटोलने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। वहीं बसपा से, क्योंकि यहाँ पूर्व के विधानसभा चुनाव में बसपा का दबदबा भी देखने को मिला था, तो फजल हुसैन को जो है बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। त्रिकोणीय समीकरण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, तो बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई। भूपेंद्र यादव ने पहले ही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और जनता का मन टटोलने की कोशिश उनकी ओर से की गई थी। हालांकि आपको बता दें, कोटपुतली में जिस तरह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस सभा का इस सीट पर भी असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल त्रिकोणीय समीकरण साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर फजल हुसैन गेम बिगाड़ते हैं तो वो कांग्रेस का गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल तीनों ही जो उम्मीदवार हैं जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अलग अलग मुद्दों को बुनाने की कोशिश की जा रही है और जो है जनता से समर्थन मांगा जा रहा है। दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ ही बसपा भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने में लगी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस सीट को, क्योंकि इस सीट पर बगावत के सुर सबसे पहले तेज हुए थे। जब पहली लिस्ट निकली थी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, यहां पर बगावत के सुर तेज हो गए थे। बगावत रोकने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस सफल नहीं हो पाई और बीजेपी सफल हो गई। और कांग्रेस के कई दिग्गज अनुभवी नेता थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब यहां पर रोचक मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।